जिस प्रकार भारत में स्थित यह ब्रजमंडल विशेष रूप से दर्शनीय एवं वंदनीय है, उसी प्रकार इस ब्रजमंडल में मथुरा और मथुरा में भी यहाँ की जाने वाली अंतर्गही परिक्रमा विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे हृदय स्थली माना गया है। यानी इस परिक्रमा के अंतर्गत लोक धारणाओं के अनुसार जो मंदिर आते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना गया है। इस परिक्रमा के अंतर्गत आने वाले अधिकांश मंदिरों में पुष्टि मार्गीय सेवा की जाती है। अंतर्गही परिक्रमा आरंभ की जाती है यमुना जी के दर्शन एवं पूजन के साथ। विश्राम घाट वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके विश्राम किया था, इसलिए इस स्थान को विश्राम घाट कहा जाता है। महाप्रभु चैतन्य जब ब्रज में पधारे तो सर्वप्रथम मथुरा में विश्राम घाट पर स्नान कर उन्होंने अर्चन वंदन किया था। उसके पश्चात श्रीधाम वृंदावन पधारे थे। इसी क्रम में उन्होंने 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा कर भगवान की लीला स्थलियों का पुनः प्रकटन और उन्हें स्थापित किया था। ब्रज में श्री यमुना जी को भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी के रूप में पूजा जाता है, जो साक्षात रूप में यहाँ विद्यमान है और उनके हृदय में स्वयं श्री हरि विद्यमान है। इसलिए ब्रज 84 कोस परिक्रमा हो या अंतर्गही परिक्रमा या फिर मथुरा की वाह्य परिक्रमा, तीनों ही सर्वप्रथम यमुना पूजन के साथ ही आरंभ होती हैं। विश्राम घाट पर यहाँ अनेक मंदिर हैं। श्री कृष्ण बलराम का मंदिर है और यहाँ पर श्री यमुना जी का भी विशेष रूप से मंदिर है और बहुत ही सुंदर दर्शन है। यहाँ कृष्ण बलराम के साथ कुब्जा के भी दर्शन हैं। यहाँ कृष्ण कुब्जा मंदिर भी विशेष रूप से दर्शनीय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ बहन भाई का मंदिर, जो पूरे वर्ष में एक बार यमद्वितीया के पर्व पर यहाँ बहन भाई जब यमुना में स्नान करते हैं तो विशेष रूप से यहाँ आकर दर्शन करते हैं। कहते हैं कि जो भाई बहन इस मंदिर में यमद्वितीया के दिन एक साथ स्नान करते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। विश्राम घाट से बाहर आने पर ठीक सामने स्थित है गताश्रम टीला, जिसमें ऊपर सीढ़ियों से चढ़ने के बाद यहाँ रामानुज का प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें गताश्रम नारायण का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है और इसका निर्माण वर्ष 1800 ईस्वी के लगभग श्री प्राणनाथ शास्त्री ने करवाया था। यहाँ पर साक्षी गोपाल मंदिर के भी दर्शन हैं। गताश्रम टीले से आगे जब हम बढ़ते हैं, यही है सती बुर्ज और उसके समीप है चर्चिका देवी। वर्ष में एक बार यहाँ सवामन प्रसाद का भोग यहाँ पर फूल बंगला भी सजाया जाता है। ये देवी का दशम अवतार है और पुराणों के अनुसार चर्चिका देवी का प्रादुर्भाव भगवान शिव के तीसरे नेत्र से हुआ। आगे बढ़ने पर पिपलेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं और पिपलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रयाग घाट के समीप हैं वेणी माधव जी, वेणी माधव का मंदिर हम यहाँ पर दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने श्री राधा जी की वेणी अर्थात चोटी का श्रृंगार किया था, इसलिए वे वेणी माधव कहलाए। और आगे यहाँ पर ठाकुर श्यामा श्याम मंदिर भी है, जो श्याम घाट पर स्थित है। श्याम घाट के ठीक सामने है ये गली और यहाँ पर श्यामा श्याम मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने अष्टसखाओं को नामित किया और उन्हीं में से एक थे चीत स्वामी जी। उनके द्वारा यहाँ पर ये मंदिर स्थापित किया गया। यहाँ पर पुष्टि मार्गीय सेवा है और इसके आगे है दाऊजी घाट। दाऊजी घाट के ठीक सामने दाऊजी मंदिर है। मदन मोहन जी का भी यहाँ मंदिर है। यहाँ पर इसे मदन मोहन जी की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भी पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अनुसार सेवा की जाती है और इसके बाद तालाब वाली जो गली है उससे प्रवेश करके आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर हैं श्री राम जी द्वारा दर्शन। और मथुरा की भीखचंद गली में ये स्थित है और कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जब मथुरा में यहाँ आकर देखा कि सब लोग राधे राधे कह रहे हैं, कोई राम का नाम नहीं ले रहा, तो उन्होंने दोहा गाया कि श्री राधा राधा रटत है, आक ढाक सो कैर, तुलसी या ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। तो इसका वर्णन यहाँ पर
मिलता है। और यहाँ पर फिर भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप में यहाँ पर दर्शन दिए थे। तो ये दर्शन करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। छत्ता बाजार तुलसी चबूतरा स्थित सतघरा स्थित 7 स्वरूपों की हवेली, और यहाँ भी पुष्टि मार्गी सेवा पद्धति है। और यहाँ पर जो बल्लभ कुल की प्रथम हवेली इसे कहा जाता है, यहाँ पर कभी 7 निधियाँ जो बल्लभ कुल संप्रदाय की थी वो यहाँ विराजी थी। तो ये भी बहुत दिव्य स्थान है। इसके साथ ही छत्ता बाजार में माता गली स्थित मंगनी माता का भी मंदिर है। यहाँ पर शीतला माता के रूप में होली के बाद पड़ने वाले पसौड़े पर विशेष रूप से पूजा की जाती है। और संकट मोचन हनुमान जी के भी दर्शन हैं, शिव परिवार के भी दर्शन हैं, श्रीनाथ जी का भी शिव विग्रह है। छत्ता बाजार पापड़ वाली गली में ही शत्रुघ्न जी का भी मंदिर है। और यहाँ पर जब त्रेता युग में मधु नामक राक्षस का जब वध स्वयं नारायण ने किया, उस राक्षस का एक पुत्र था लवणासुर, जिसके आतंक से सब दुखी हो रहे थे। सब ऋषि मुनियों ने अयोध्या जाकर भगवान राम से मदद की गुहार की। तब उन्होंने अपने लघु भ्राता शत्रुघ्न को भेजा और उनके द्वारा लवणासुर का वध हुआ। और उसके बाद शत्रुघ्न जी यहाँ के राजा हुए। यही गोपाल गली में गोपाल मंदिर के भी श्री विग्रह के सुंदर दर्शन हैं। योगीराज महाराज जी द्वारा यहाँ इनकी स्थापना हुई। तदोपरांत उन्होंने अपने शिष्य को यहाँ की सेवा प्रदत्ति की। और पुरुषोत्तम दास जी की चतुर्थ पीढ़ी वर्तमान में यहाँ सेवा कर रही है। चौबियापाड़ा में ही स्थित है वीर भद्रेश्वर महादेव शैव देवालय, जो औरंगजेब के काल में ध्वस्त हो गया था। उसे बनारस के राजा पटनीमल ने नवीन रूप प्रदान कर संवत 1965 की वैशाख शुक्ल 13 को श्रद्धालुओं के लिए समर्पित किया। और यहीं पर प्राचीन नरसिंह जी का भी मंदिर है, जिसमें भगवान नरसिंह के दर्शन हैं। चौबियापाड़े में ही पद्मनाभ जी का भी मंदिर है। गर्भदशाई भगवान पद्मनाभ के नाभि स्थल से निकली कमल की डंडी से निसृत के पद्म के ऊपर लोक पिता में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और उन्हीं की कृपा से वे वैराज ब्रह्मा जी स्थूल ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। तो चौबियापाड़े में स्थित पद्मनाभ जी का ये मंदिर है और इसके भी बहुत सुंदर आपको दर्शन करा रहे हैं। इसके आगे बढ़ने पर भरतपुर गेट घिया मंडी स्थित दीर्घ विष्णु मंदिर है, जिसका दर्शन अत्यंत मनोहारी है। वराह पुराण नारद पुराण में भी दीर्घ विष्णु मंदिर का वर्णन मिलता है। वराह पुराण के अनुसार विष्णु जी कहते हैं कि इस पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं जो मुझे मथुरा के समान प्यारा हो। और इस मंदिर की स्थापना लगभग 4500 साल पहले हुई थी। यहाँ स्थित भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन आप कर सकते हैं, जो उन्होंने कंस के वध के समय लिया था। दीर्घ विष्णु मंदिर के समीप ही पूर्व की ओर एक गली में मथुरा देवी का भी मंदिर है। मथुरा देवी और श्री यमुना जी दोनों सखियां हैं और दोनों मिलकर अपने प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। इन्हें मथुरा की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माणिक चौक में ही गंगा जी का भी मंदिर है। इस मंदिर में गंगा जी की प्रतिमा बड़ी ही दिव्य प्रतीत होती है। मथुरा माणिक चौक में श्रीनाथ जी का भी अत्यंत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में बहुत ही सुंदर नक्काशी का काम हुआ है और गोपियों की मूर्ति, छज्जे, विविध अवतारों और आकृतियों और भीतर के भाग में संगमरमर की रंगीन पच्चीकारी का सुंदर दर्शन आपको यहाँ होगा। और ये मंदिर जो बना है इसका आधार कमल का पुष्प है। मंदिर में श्रीनाथ जी और यमुना जी के श्री विग्रह हैं। मंदिर के ऊपरी भाग में ज्योतिष विद्या के यंत्र भी हैं। मंदिर में श्रीनाथ जी का विग्रह है, जिसमें सेवा पूजा बल्लभ संप्रदाय के अनुसार होती है। माणिक चौक में ही वराह मंदिर भी स्थित है। यहाँ 2 वराह मंदिर हैं, श्वेत वराह और श्याम वराह। सतयुग के प्रारंभ में कपिल नामक एक ब्राह्मण ऋषि थे। वे भगवान आदि वराह के उपासक थे। देवराज इंद्र ने उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर पूजा करने के लिए उक्त वराह विग्रह को स्वर्ग में लाकर प्रतिष्ठित किया। पराक्रमी रावण ने इंद्र को पराजित कर उस वराह विग्रह को स्वर्ग से लाकर लंका में स्थापित किया। भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध करके उस मूर्ति को अयोध्या में अपने राजमहल में स्थापित किया। और जब महाराज शत्रुघ्न लवणासुर का वध करने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उनके ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान करते समय इस वराह मूर्ति को ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी से मांग कर अपने साथ लाए और लवणासुर वध के पश्चात मथुरापुरी में इस मूर्ति को प्रतिष्ठित किया। यहाँ वराह जी की श्री मूर्ति दर्शनीय है और इसके अतिरिक्त भी बहुत से दर्शनीय स्थान हैं, जिनका पुराण आदि में उल्लेख तो है,
लेकिन अधिकांश स्थान अब लुप्त हैं। मथुरा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक और माणिक चौक में विश्व प्रशंसित द्वारकाधीश मंदिर के निकट स्थित आदि वराह मंदिर आसपास के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसकी दिव्यता की लाल छाया के कारण इसकी सर्वव्यापकता आदि है। लाल वराह भगवान आकार में छोटे लेकिन कद में विशाल हैं। द्वारकाधीश मंदिर के पीछे 2 अतिरिक्त स्थानों पर वराह जी की पूजा की जाती है। वराह जी के समीप ही दाऊजी मंदिर है। यहाँ के श्री विग्रह के भी बड़े मनोहारी दर्शन है और उसके समीप ही कालिया मर्दन मंदिर भी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में कालिया नाग का उद्धार करते हुए नाग के फन पर खड़े हुए दर्शन दे रहे हैं। और इस प्रकार माणिक चौक से बजरिया के रास्ते होते हुए हम द्वारकाधीश मंदिर पहुंच जाते हैं। श्री केशव राम मंदिर के सन 1669 में नष्ट हो जाने के बाद गुजराती वैश्य श्री गोकुलदास पारिक ने इस मंदिर का निर्माण करा के इस कमी को पूर्ण किया। अस्कुंडा घाट के समीप बाजार में स्थित इस विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया और इस मंदिर की व्यवस्था के लिए अचल संपत्ति संलग्न है, ताकि उसके किराए से मंदिर की सुचारू रूप से व्यवस्था होती रहे। इसकी सेवा पूजा करौली के पुष्टि मार्गीय गोसाइयों के द्वारा होती है और प्रसाद यहीं मंदिर में अपनी पाकशाला में तैयार होता है। तो इस प्रकार द्वारकाधीश जी के दर्शन के बाद में पुनः विश्राम घाट पर जाकर अंतर्ग्रही परिक्रमा पूर्ण होती है।